कोई आपसे बदला लेना चाहता है। केवल और केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। जितना जल्दी हो सके उसे अपने जीवन से दूर करो, वरना पछताना पड़ सकता है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आ रहा है आज आंखों के सामने, क्या है जो अब आपको पूरी तरह से पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, फूल झाड़ू, वाह अद्भुत। फूल झाड़ू समझ रहे हो आप भाई बहन, तो अच्छी बात है। झाड़ू दो होते हैं ना, सीक वाली होती है जो पानी डालकर धोया जाता है। ये फूल झाड़ू जो घर के अंदर फर्श में जो लगाए जाते हैं, आज फूल झाड़ू की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। वैसे भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में फूल झाड़ू को बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी कहा जाता है ना। झाड़ू खड़े करके मत रखो, डाउन करके मत रखो, भीगे में मत रखो, गंदा मत रखो, उस पर पाँव ना पड़े, कितने सारे नियम हैं और सब नियम काम करते हैं। मैं खुद झाड़ू को बहुत सम्मान देती हूँ, बहुत मानती हूँ और बिल्कुल मानना चाहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, झाड़ू को शुक्र से जोड़ा जाता है। वैसे भी झाड़ू हमारे घर से कचरा बाहर निकालती है, यानी कि सफाई करने का काम करती है। तो जो भी चीज़ें सफाई करती है, जिसकी वजह से हम साफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक चीज़ें बाहर जाती है, हमें उसका मान करना ही चाहिए। फूल झाड़ू की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। ज़रूर इस वक्त कोई कहीं किसी के सामने तो है, किसी के घर में तो सामने खड़ी हुई है फूल झाड़ू। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, खड़ी करके रखी हुई है। उल्टा फूल जो है वो नीचे है, डंडी उसके ऊपर है, खड़ी करके रखी हुई है फूल झाड़ू, और उसकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं, मैं जितने दिनों से भी चैनलिंग कर रही हूँ, जितने भी मैसेजेस मैंने पढ़े हैं, उसमें शायद ये फर्स्ट टाइम है जब फूल झाड़ू की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। फर्स्ट टाइम है। भले शुक्र अपना रूप बदला है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब ये झाड़ू की एनर्जी आ रही है। एक बात तो और है कि किसी का मन अचानक से बहुत पवित्र हुआ है। मतलब कोई है जो परमात्मा के सामने कन्फेस कर रहा है कि अब मुझसे बहुत हुई गलती, अब मैं और गलती नहीं करूँगा। जब इस तरह की हम माफ़ी मांगते हैं, कन्फेशन मांगते हैं, जब हम इस तरह से परमात्मा के सामने घुटने टेक देते हैं और हम ये कहते हैं कि मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए, अब मैं पूरी ज़िंदगी में ये गलती दोबारा नहीं करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा, अपने जीवन को हर दिन मैं अब सुधारने का प्रयास करूँगा और हर दिन मैं और बेहतर करूँगा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने शरण में लीजिए। जब हम इस तरह से परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाते और रोते हैं, तब भी कहीं ना कहीं ये जो फूल झाड़ू है ना, इसकी एनर्जी कनेक्ट जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का सूचक है। यानी मैंने अपने मन को साफ कर लिया, आज से अपने मन के कोने कोने को साफ कर लिया। शरीर को तो हम रोज धोते हैं, तन को तो हर कोई साफ करता है। प्रतिदिन आप स्नान करते हो, है ना, साबुन से, बॉडी वॉश, शैम्पू से नहा लेते हो, लेकिन मन कितना गंदा है, मन का कोना कोना कितना गंदा है, ये बाहर से समझ में नहीं आता। जिस दिन ये झाड़ू हमारे मन पर चलती है ना, उस दिन अलग सा रिलैक्स महसूस होता है। उस दिन हमें ये परवाह नहीं होती है कि कौन लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, किनसे हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, किनसे हमें सम्मान मिलने वाला, कौन हमें इज्जत देगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन हम अपने मन के मैल को धो लेते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई सुधर रहा है। वन वर्ड में कोई सुधर रहा है। कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, सुधर रहा है। हो सकता है कोई लड़की है, बड़े बड़े लंबे समय से गलत चीज़ कर रही है, गलत काम कर रही है, ठोकर लगी, ठेस लगी, तब माता पिता याद आए, तब मन ही मन कसम खा ली उसने कि अब माता पिता जो कहेंगे वही करूँगी, अपने जीवन को हर दिन बेहतर करूँगी, बहुत हो गई गलतियाँ मुझसे, अब और कोई गलती नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं आपने अपने मन को साफ किया, झाड़ू फेरा अपने मन पर, और देखो आज से कितनी खूबसूरत जिंदगी होती है। कोई लड़का मनमानी कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ मनमानी कर रहा है, ना माँ की बात सुन रहे हैं, ना पिता की बात सुन रहे हैं, घर की खानदान की इज्जत जाए तेल लेने, मुझे जो समझ में आएगा मैं करूँगा, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ। इस तरह के शब्द कहने वाले बहुत बच्चों को मैंने देखा है। उसके बाद वही मित्र धोखा देते हैं,
पलट कर पड़ती है जब ज़िंदगी में धोखे मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती है, जब घिर जाते हैं परेशानियों से, तब समझ में आता है कि मैं कहाँ हूँ। और फिर माता पिता का हाथ थामते हैं ये बच्चे और कहते हैं कि मुझसे बहुत गलती हो गई, आप लोगों की बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं करूँगा, मुझे मुझे बचा लो, मुझे आज़ाद करो उन लोगों से, उस बुरी संगति से, उस नशे से, उस आदतों से। तब जाकर कहीं ना कहीं झाड़ू फेरते हैं हम अपने मन पे और यहाँ से एक साफ सुथरी ज़िंदगी प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूर है जो बदलाव के रास्ते पर है, कोई ज़रूर ऐसा है जो बदल रहा है, अब जो पुरानी बीती ज़िंदगी थी उसको छोड़ रहा है और नई ज़िंदगी में कदम रखने के लिए बेचैन है, बिल्कुल मतलब दिल से, अपनी स्वेच्छा से, किसी के कहने पर नहीं, अपनी स्वेच्छा से एक नई ज़िंदगी, एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। तब जाकर झाड़ू की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शुक्र की ये ऊर्जा रिसीव कीजिए, बहुत सफलता मिलेगी आपको, बहुत बहुत सही राह पर आप आए हैं। परमात्मा करे कि वैसे भी समय समय पर हम अपने केवल तन को ही ना धोएं, कभी कभी झाड़ू हम अपने मन पर भी एक बार ज़रूर फेर लें। कहीं किसी के धन को देखकर हमारे मन में लालच तो नहीं आ रहा, कहीं किसी की सफलता देखकर हमें परेशानी तो नहीं हो रही। आज तुम्हारी सफलता पर मैं ताली बजाऊंगी, कल मेरी सफलता भी मुझे मिलेगी, बस ऐसा भाव मन में रखना है। आज तुम जीत गए हो, मैं प्रशंसा करूंगा तुम्हारी, क्योंकि कल मेरी भी जीत होगी। मुझे जलना नहीं है तुमसे, मुझे कोसना नहीं है तुम्हें, मुझे तंत्र मंत्र तोना टोटका नहीं करना है तुम पर, मुझे तुम्हारी संपत्ति से नहीं जलना है, मुझे तुम्हारी तरक्की से नहीं जलना है। ऐसे झाड़ू अपने मन पर एक बार जरूर फेरे। एक बार समय समय पर हमें अपने मन को भी साफ करना चाहिए। शुक्र की इस वृहद ऊर्जा को, शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो आपको बहुत बहुत खूबसूरत ज़िंदगी देती है। और शुक्र की बात करूं तो यहाँ 6 वाले जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है। मैं क्या कहूँ कि कौन है आप लोग। आप लोग उपहार हो, आप लोग तोहफा हो, आप लोग एक गिफ्ट हो। परमात्मा ने आपके साथ आपका शुक्र देकर आपको भेजा है। आप वो लोग हो जो जीवन में लग्जरी देने आते हैं, सुख देने आते हैं। आपकी संगति में भी जो लोग रहेंगे ना, उनके साथ भी अच्छा होगा। तो जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है, आपके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। बहुत संयम से रहिए, जीवन में बहुत बहुत अच्छा करेंगे आप, बहुत अच्छा करेंगे। अपने शुक्र को कभी दूषित मत करना, अपने आचरण को कभी खराब मत करना, क्योंकि आप शुक्र है और शुक्र पे ही दुनिया टिकी हुई है। शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। एक ऐसा पर्सन जो आपसे बदला लेना चाहता है, देखो क्या डाउनलोड आया है, किसके लिए है मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर आप कंफर्टेबल हो तब। कभी कभी विषय ऐसा हो जाता है कि हो सकता है मेरे कोई भाई बहन कंफर्टेबल ना हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताने के लिए, देन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कंफर्टेबल हो तो अपनी सिस्टर के साथ ज़रूर साझा करें कि कोई व्यक्ति आपसे बदला लेना चाहता है। और मैं यहाँ दिन भी बता रही हूँ, ये संदेश जिस दिन आपको मिलेगा, केवल 9 दिन शेष रह गए हैं और उसका षड्यंत्र आप पर चलेगा। बचकर रहो। दाव चलने वाले, पेच लगाने वाले व्यक्तियों के बीच घिरे हुए हैं आप। क्यों इतने सारे धोखेबाजों से जुड़े हुए हैं आप? मुझे एक बात समझ में नहीं आता, हमारे जीवन में अगर कोई एक धोखेबाज हो, कोई हमारा एक शत्रु हो, है ना, एक भी हो, तो मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है। मेरे संपूर्ण जीवन में कोई शत्रु नहीं। अब मन ही मन किसी ने शत्रुता पाल ली हो मेरे लिए, जिसने मुझे बताया नहीं, तो बिल्कुल अलग बात है, फिर मैं कैसे जानूंगी। परंतु मेरे जीवन में कोई शत्रु नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है, किसी से भेद नहीं है। मैं किसी से बुरा नहीं बोलती और मुझसे कोई बुरा नहीं बोलता, तो मेरी जिंदगी बहुत सुकून से चलती है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि अपने जीवन में एक शत्रु हो सकता है ना, 2 शत्रु हो सकते हैं बहुत। तो मुझे एक व्यक्ति ऐसा यहाँ दिख रहा है जिनका उठना बैठना रहन सहन जीवन ही आलोचकों के बीच है, शत्रुओं के बीच है। मतलब आप दुश्मनों की सेना में घिरे हुए हैं और फिर भी सुकून से अपने जीवन को जी रहे हैं। हद है और अद्भुत है ना, हद भी और अद्भुत भी है। आप निकल क्यों नहीं जाते यहाँ से? केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। एक व्यक्ति आपसे बदला लेना चाहता है और बेवजह की बदला। कुछ नहीं किया है आपने, कुछ नहीं बिगाड़ा है आपने उसका, परंतु बेवजह की बदला लेना चाहता है आपसे। खुन्नस से उसके मन में, खुन्नस है उसके मन में, वो चाहता है आपसे बदला लेना, क्योंकि आपकी एक बात उसको चुभ गई है। शायद आपने कभी अपनी खुशी की बात उसके साथ साझा की हो, उस वक्त उसका मन दुखी था किसी बात को लेकर, उसको लग गई वो बात। शायद आपने अपनी सफलता की मिठाई उसको खिला दी हो और उस वक्त वो बहुत दुखी था, वो शायद असफल रहा हो।
होता है ना, कभी कभी रिजल्ट आए, पड़ोस के घर में भी रिजल्ट आए, हमारे घर में भी रिजल्ट आए किसी बच्चे का, अगले के घर में कोई सेकंड या थर्ड कर गया या फेल कर गया, आपके घर में कोई फर्स्ट कर गया, आप मिठाई लेकर गए, उसको चुभ गई ये बात, उसको मिठाई की खुशी नजर नहीं आई, मिठाई नजर नहीं आई, उसको ऐसा लगा जैसे कि ये मेरा मजाक उड़ाने आया है मुझे मिठाई देने के लिए। ये हुई जबरदस्ती की खुन्नस। यहाँ पर भी कुछ, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर भी मुझे एक जबरदस्ती का बदला लेने की भावना दिख रही है। हो सकता है आपने अपनी कोई खुशखबरी उसको सुनाई हो और उस वक्त उसका मन किसी कारण से दुखी हो, उसको ये बात लग गई कि ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है, ये मेरा अपमान करना चाहता है, मैं दुख में हूँ और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए अभी अभी इसने अपनी खुशखबरी की बात सुनाई, और ये खुन्नस लेकर वो इंसान आपसे बदला लेना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके इन शत्रुओं से, इन आलोचकों से दूर हो जाओ, अपने जीवन से निकालो इनको। हमेशा, आज नहीं, हमेशा तकलीफ देंगे, हमेशा चुभेंगे ये रिश्ते आपको, कांटे की तरह हमेशा चुभने वाले इन रिश्तेदारों से आपको दूर होना है। प्रकृति आपसे कह रही है, नेचर आपसे कह रही है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि 4 ही मित्र सही, 2 ही रिश्तेदार सही, आप उतने के साथ रहो, लेकिन इतने सारी संगतियों को छोड़ो जो केवल अनिष्ट चाहता है आपका, जो केवल बुरा चाहता है आपका, केवल बुराई कर रहे हैं, केवल दिन रात आपके पैर खींचने को तैयार है, कैसे आप गड्ढे में गिर जाए, कैसे आप असफल हो जाए, कैसे आपकी हार हो तगड़ी, ये सोचने वालों की कमी नहीं है। यहाँ घिरे हुए हैं शत्रुओं से आप, घिरे हुए हैं आलोचकों से आप, और ऐसे जीवन में आप जी रहे हैं। परमात्मा आपसे कह रहे हैं निकलो, अब परेशानियों के समूह से निकलो। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने नहीं देते ये लोग, जिस हिसाब से आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने नहीं देते हैं ये लोग। इतने बुरे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप अपने उद्देश्य से भटकते जा रहे हैं, क्योंकि ये निरंतर आपके कान में गलत बातें डालते हैं, ये आपको गलत राह दिखाते हैं। आपको ऐसे आलोचकों से दूर रहना है, आपको ऐसे शत्रुओं से दूर रहना है। निकाल फेंको इनको अपने ज़िंदगी से। नहीं हो कोई मित्र तो हम बिना मित्र के रहेंगे, ना हो इतने सारे रिश्तेदार तो हम बिना रिश्तेदारों के रहेंगे। हमें हमारा परिवार ही प्यारा है। जो 2-4 परिवार आपके हैं, आप उनके साथ रहो, मत करो बातें इनसे और मत करो अपनी खुशियाँ साझा इनसे। मत बुलाओ अपने सुख की घड़ी में और दुख की घड़ी में इनको। देखो, इनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा आपने अपने जीवन में कद्र छोड़ दी इनकी, तब इनके मन से वो सारी बातें निकलेंगी। आप हद से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, दुश्मनों को भी पूछते हैं, सर झुकाते हैं उनके सामने, और कहीं ना कहीं वो चढ़ते जा रहे हैं आपके सर के ऊपर। 9 दिन शेष रह गया है, सतर्क रहना है आपको, अलर्ट रहना है आपको। किसी को अपने घर मत बुलाइए, किसी के घर मत जाइए, किसी को अपने सुख में मत बुलाइए, दुख में मत बुलाइए, मत साझा करो। अपनी बातें खुद से कहो, मन ना भरे तो हनुमान जी से कहो, श्री कृष्ण जी से कहो। इनसे कहने से हमें जवाब भी मिलता है, लेकिन ऐसे शत्रुओं से, ऐसे आलोचकों से आपको रहना है दूर। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, इन सब को अपने जीवन से निकाल फेंको। देखो, अचानक से खाली पानी की बोतलें आ रही है, वो बिस्लेरी वगैरह की पानी लेते हैं ना हम बाहर सड़क पर, और इसे पीकर आप क्या किए हो, बोतल को घर लेकर आ गए हो और घर में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, खाली फेंक दिया आपने। लेकर मत आओ, नेगेटिविटी है ये, है ना। सड़क पर जो पानी आप खरीदते हो, किसी कारण से आप पानी खरीदते हो, पियो और बोतल को बाहर ही फेंको। डिस्पोजेबल होता है, इसे घर लेकर मत आओ। उस जूठे बोतल को आप घर लेकर आते हो, और अगर घर लेकर आए हो तो आप इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। आप इसको काट कर फूलों का गमला बना दो, है ना। कुछ हैंड की चीज़ें बनती है ना, बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें आप बना दो। इसका वैसे भी आप पानी पीने में इस्तेमाल करोगे नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कौन से भाई साहब हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर ईमानदारी से ही किनका घर है। खाली पानी की बोतलें को ढेर लगा रखा है आपने, 2-4 से भी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। यानी कि आप पानी पीते हो और सारे बोतल घर लेकर आते हो और घर में फेंक कर रखा है आपने। निकाल फेंको इसको। एक तो ये कचरा है, और दूसरी बात है इसको आप रीयूज़ मत करो, ये स्वास्थ्य के लिए बुरा है। तीसरी बात है ये नेगेटिविटी फैला रहा है। खाली बोतलें कहीं ना कहीं जीवन को खाली करेगी, आपकी जेबें खाली हो जाएगी, आपकी पैसे आएंगे टिकेंगे नहीं। और ये आदतें ज़्यादा लड़कों में होती है, ज़्यादा लड़कों में होती है। बिल्कुल हटाओ इसको। किनका घर है ये कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। घर आपका अच्छा है, घर आपका अच्छा है, घर नेगेटिव नहीं है, घर पॉजिटिव है, आदतें नेगेटिव है। तो इन नेगेटिव आदत को हटाओ, इन खाली पानी के बॉटलों को हटाओ। ऑलराइट, देखो एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने, ये नंबर है 11।
यस, ये नंबर 11 है। वैसे भी 11 मैं सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि 11 का कनेक्शन एंजल नंबर से होता है, लेकिन ये एंजल नंबर है या आपका बर्थडे है, कभी भी हो सकता है। 11 नंबर आ रहा है आंखों के सामने, क्या है 11 से संबंध है आपका, आप मुझे ज़रूर बताइए। 11 तारीख को जन्मदिन है आपका, शादी की सालगिरह है, 11 परिवार के सदस्य हैं आप लोग क्या, घर का कोई नंबर है 11 क्या, या घर में कहीं 11 लिख कर आपने टांग रखा है, होता है ना 11 कहीं बच्चों ने लिख दिया है क्या। ये 11 नंबर की एनर्जी कहाँ से आ रही है। एस्ट्रोलॉजी में 11 मतलब 2 यानी कि चंद्रमा होता है, चंद्रमा की भी एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो सकती है इस वक्त, यानी कि 2 मूलांक वाले जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख 11 तारीख या 20 तारीख को है, आप 2 मूलांक के हैं, चंद्रमा स्वामी है आपके, हो सकता है इस तारीख में किसी का बर्थडे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए नंबर 11 की एनर्जी कहाँ से आ रही है। और वैसे भी अगर 1111 अगर 2 बार कर दिया जाए तो ये एक यूनिवर्सल नंबर है, ये एक ऐसा एंजल नंबर है जो खुशियों को अट्रैक्ट करता है हमारी ओर, जो बहुत कुछ हमें अचानक से प्राप्त होने वाला रहता है, जब हमारी ज़िंदगी में मोड़ आने वाला होता है, जब हमारी लाइफ में चेंजेस आने वाले होते हैं, तब 11 की एनर्जी कनेक्ट होती है। आज यहाँ 11 कनेक्ट हो रहा है, यानी कि किसी की ज़िंदगी बेहतर रूप से बदलने वाली है। बेहतर मतलब मैंने क्यों कहा, क्योंकि केवल बदलने वाली नहीं है, बदल तो तब भी हमारी ज़िंदगी जाती है ना जब अचानक से दुख तकलीफ परेशानियां हमें घेर ले। नहीं, किसी की ज़िंदगी बेहतर रूप से बदलने वाली है, यानी कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ, टर्न करेगा। हो सकता है कोई बेरोजगार है बहुत लंबे समय से, और अब अचानक से आपको जॉब हो जाए, आप एक बड़े अच्छे शहर में चले जाए और लोग आपके बारे में बातें करें कि देखो लड़का इधर उधर भटकता था, आज कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है, कितनी अच्छी जगह में है ना। कोई लड़की यूं ही बड़े लंबे समय से समय काट रही है, अचानक से शादी होकर चली जाती है, बड़े अच्छे घर में चली जाती है, सब फिर चर्चा करेंगे देखो उसकी ज़िंदगी बदल गई, यहीं भटकती फिरती थी, लगता था ब्याह भी होगा कि नहीं, और अभी देखो कितने अच्छे से रह रही है, तुरंत माँ बन गई, मतलब ज़िंदगी करवट ले ली। तो यहाँ किसी की ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आ रही है। ये अचानक भी हो सकता है, अचानक से आप माँ बन सकती हो, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है, अचानक खबर आती है आप माँ बनने वाली हो, तो ये ज़िंदगी बदलने वाली है। किसी की शादी सेट हो जाए, किसी का जॉब हो जाए, किसी को संतान की खुशी मिल जाए, किसी का घर बन जाए, हाँ कोई बहुत बहुत मतलब बहुत गरीबी की अवस्था में समय काट रहे हो, जिसने अपने नसीब में एक झोपड़ी तक की कल्पना नहीं की हो, अचानक से किसी का सहयोग मिलता है और वो एक घर बना लेता है, 4 लोगों को बुलाता है हमारे घर भोजन पर आइए, घर बना है हमारा, पूजा रखी है हमने, तब लोग कहते हैं कि देखो इसकी ज़िंदगी कैसे रातों रात बदली, है ना। तो इस तरह किसी की ज़िंदगी बदलने की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मतलब बिल्कुल कन्वर्ट हो जाओगे, अचानक से लाइफ चेंज हो जाएगी और बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से चेंज होगी, यानी कि कुछ अचीव करेंगे आप, कुछ मिलेगा आपको। और देखो ये जब अचानक से कुछ अचीव करते हैं, कुछ मिलता है ना, तो ये सूर्य की एनर्जी होती है। इसीलिए सबको कहती हूँ सूर्योदय से पहले उठो, फिर दिन में सो लेना, दोपहर में खाना खा के 1 घंटा सो लेना, रात में जरा जल्दी सो जाना, लेकिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर देखो। जिसको बहुत कष्ट है ना जीवन में, धन नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, परेशान है, मन शांत नहीं रहता, नींद नहीं आती है ना, पैसे कहीं से नहीं आ रहे, इन सारी परेशानियों को छोड़ो और सूर्योदय से पहले जागना शुरू करो। आप सूर्योदय से पहले जाग कर तो देखो, 41 दिन 43 दिन सिर्फ जाग कर देखो, आपको परिणाम सामने नजर आएंगे, आपको परिणाम सामने नजर आएंगे। ये जो मैंने कहा ना, जिंदगी अचानक से कन्वर्ट हो रही है, ये सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा है, सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। परमात्मा करे सबकी जिंदगी पॉजिटिव रूप से बदल जाए, मोड़ ले जीवन, हर कुछ अचीव कर पाए आप। सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को, सूर्य की इस बड़ी ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जो आपको बेहद खुशियां देंगी। बहुत बहुत कुछ है आपके लिए जो आपको मिल सकता है, परंतु आप सोए हुए रहते हो, आप सोए हुए रहते हो, इसलिए सिर्फ वो आपको नहीं मिलता है। लेकर आते हैं ना सूर्य देव हमारे लिए बहुत कुछ। कहते हैं ना, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, लेकिन काम बांटने आते हैं, लेकिन आप तो सोए हो तो काम कहाँ से मिलेगा आपको। आप तब जब जागते हो जब वो चले जाते हैं काम बांट कर। तो प्रथम सुबह सो के उठने की आदत अच्छी डालो, फिर देखो जीवन कैसे सौभाग्य की ओर बदलता है। परमात्मा करे दुनिया भर की सफलता आपको मिले। सूर्य की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। और सूर्य वाले कौन कौन जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, किनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, तो ये आप 1 मूलांक के होते हैं, सूर्य आपके स्वामी होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। या आपके बच्चों का बर्थडे है तो भी ज़रूर बताइए।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, बहुत प्रसन्नता होगी मुझे। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, लाजवाब हैं आप, बेजोड़ हैं आप। जो आप में है वो किसी अन्य में नहीं, इस बात को हमेशा स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।